नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संभाग और मैं विनोद शर्मा। पंचायत राज चुनाव के तहत आज मैं हूं अनीता मीना के पास। अनीता मीना कांग्रेस की लंबे समय से वर्कर है। एनएसयूआई से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। परिवार एक जिम्मेदारी निभाते हुए अब दोबारा से राजनीति में सक्रिय हुई। 8 साल से लगातार सक्रिय हैं। अभी पंचायत समिति सदस्य के लिए उन्होंने आवेदन किया, लेकिन किन्हीं कारणवश से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, क्या कारण है और विधायक से इनके किस प्रकार के मनभेद हैं, हम सब मुद्दों से चर्चा करेंगे। अनिता जी, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आपने टिकट के लिए आवेदन किया। शुरुआत में है कि आप लंबे समय से काम कर रही हैं, 8 साल से। अभी जिला कांग्रेस की महासचिव भी हैं। एनएसयूआई से अभी शुरुआत हुई, क्यों आपको टिकट नहीं मिल पाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज जोड़ के सभी भाई बंधुओं को नमस्ते करना चाहती हूँ। जैसा कि अभी हमारे यहाँ पर पंचायती राज के चुनाव हैं और मैंने वाकई पंचायत समिति का टिकट मांगा, लेकिन राजनीतिक दोस्ता कह लो आप उसको, या फिर किसी व्यक्ति को यहाँ से बड़े नहीं चाहते कि यहाँ का कोई अच्छा पढ़ा लिखा जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति को तो टिकट नहीं दिया गया। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि सीधा सीधा भ्रष्टाचार हुआ है। टिकटों को बेचा गया है। साथ ही कांग्रेस की हत्या की जा रही है, क्योंकि वो खुद ही बसपा से आए हुए व्यक्ति हैं। उनको यही नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है कौन। इस मासलपुर क्षेत्र में यदि एक कोई महिला कार्यकर्ता है तो एक तो महिला कांग्रेस की हमारी जो अध्यक्ष है सरदो गुजर जी हैं, उसके बाद आती हैं तो मैं हूँ, जो लगातार इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अपने फील्ड में हमने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, धन भी लगाया है, तन भी लगाया है, मन भी लगाया है और समय भी दिया है। उसके बावजूद भी हमें टिकट नहीं दिया गया है। ये सब राजनीतिक व्यवस्था के कारण हो रहा है। अब ये तो आपको विधायक जी बताएंगे कि उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है और किस भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने मेरे को टिकट नहीं दिया है। अनिता जी, क्या कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल सकता है क्या? देखिए, आप, मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि मैंने आपको कभी समझ एक्टिव देखा है कांग्रेस में। आप खुद कह रही हैं एनएसयूआई से शुरुआत की, तो क्या कार्यकर्ता को टिकट मिलता है या नहीं कांग्रेस में? नहीं, आज से पहले जब मैंने कभी भी पार्टी में मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कार्यकर्ताओं को मिला। लेकिन खास करके कांग्रेस पार्टी के हो सकता है ये विधायक होते तो हमें समझते हमारी मजबूरी को, लेकिन ये तो पार्टी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जो इतना मैं खुद कहती हूँ कि जिला कांग्रेस कमेटी मेरे साथ है, जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ हैं। चाहे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के किसी भी वर्कर को पूछ लीजिए, यदि मेरा अधिकार नहीं होता तो शायद मेरे को इतना दुख नहीं होता। पर मेरे दुश्मनी निकालने के लिए मैं दुश्मनी ही कह सकती हूँ। जिस तरह से उन्होंने मेरा टिकट काटा है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और साथ ही मैं निंदा करना चाहूँगी कि इस तरह से किसी भी कार्यकर्ता का टिकट नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये तो सीधी सीधी हत्या है कार्यकर्ता की, और पार्टी की भी हत्या है। राजनीतिक हत्या है ही है, लेकिन कार्यकर्ता की भी हत्या है। यदि कार्यकर्ता को यदि नहीं सुना जाएगा तो मैं तो शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय लेवल के शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी से भी कहना चाहूँगी कि इस तरह से इन राजनीतिक हत्या जो की जा रही है हम जैसे कार्यकर्ताओं की, उनको बचाने का कार्य करें। नहीं तो आने वाले समय में ये हमारी पार्टी का नुकसान होगा बहुत बड़ा। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है पार्टी से, क्योंकि ये खुद ही कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों को छोड़ के हमारी कांग्रेस पार्टी में आए। तो यही कहना चाहूँगी। अच्छा अनिता जी, क्या आपको टिकट नहीं मिला तो मासलपुर में क्या समीकरण खराब होंगे कांग्रेस के? क्या नुकसान होगा कांग्रेस को? क्या लग रहा है आपको? कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का माहौल है इसमें? मैं जितना सोचती हूँ कार्यकर्ताओं में रोष है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को इस तरह से यदि तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि दरी पट्टी बिछाने वाला तो कार्यकर्ता ही होता है, प्रचार प्रसार करने वाला कार्यकर्ता होता है। यदि नेता लोग अपने आप को इतना बलपूर्वक हमारे ऊपर प्रयोग करेंगे, एक छोटे से टिकट के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो बताइए कि पार्टी का इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा? मैं तो आप सबसे ही पूछना चाहती हूँ। पार्टी का नुकसान स्वाभाविक है, क्योंकि कार्यकर्ता ही होता है जो हमारी जो सरकार होती है, जिसकी जितनी भी योजना है उनको कार्यकर्ता बूथ तक पहुंचाता है, हर गांव ढाणी में पहुंचाता है, वो यहाँ प्रचार प्रसार करता है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, जो सामने जिसको टिकट दिया है वो कभी कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे ही नहीं, उनको इतना ही नहीं पता होगा कि हमारी पार्टी की विचारधारा है भी क्या है। शायद मेरे को तो लगता है खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ इस टिकट में, खुलेआम पैसा चला है। मेरे को जो लगता है, मैं अपनी राय बता रही हूँ, और मैं अपनी राय यही रखना चाहूँगी कि इस तरह से किसी भी कार्यकर्ता की हत्या नहीं की जाए और इसको देखा जाए। हाँ, यदि मैं कार्यकर्ता नहीं होती तो शायद मेरे को इतना दुख नहीं होता। मैंने दिन रात मेहनत करी है पार्टी के लिए, चाहे वो जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, जहाँ भी हमें जिम्मेदारी दी गई, कोई भी जिम्मेदारी दी गई। मैंने पहले भी यहाँ से विधानसभा का टिकट मांगा है, ऐसा नहीं है। 2000 जब ये अभी चुनाव गए हमारे विधानसभा के, तो मैंने यहाँ से मासलपुर से दावेदारी भी की थी।
हजारों लोगों को मैं अपने अच्छा, साथ भी लेके गई। अब आप चुनाव लड़ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं ये चुनाव फाइनल है? हाँ, ये फाइनल है। मैं वार्ड नंबर 10 से अनीता मीना निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। जी, ये भी क्या आपको चुनाव चिन्ह मिला है अभी? मेरे को चुनाव चिन्ह अलमारी मिली है, अलमारी जो मेरे को मिली है। चुनाव मिली है उसके आधार पे। हाँ। और अभी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा, हमें- आप वो चुनाव लड़ना क्यों चाहती है, क्या कारण है? मैं यहाँ की जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहती हूँ। मैं एक चाहती हूँ कि यहाँ अच्छा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठे, जिसका कोई विजन हो, उसका कोई विचारधारा हो कि यहाँ के क्षेत्र के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, क्योंकि करौली जिले, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, करौली जिले हमारे राज्य में भी सबसे पिछड़ा आकांक्षी जिलों में आता है। तो मूल आवश्यकता तो है ही है यहाँ पे, चाहे वो रोड की हो, चिकित्सा की हो, चाहे अपने पानी की हो। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर, 2-3 समस्या है। एक तो हमारे चिकित्सा जो डॉक्टर लगते हैं वो खासकर यहाँ रुकते नहीं है। जी। मैं सरकार से भी मांग करना चाहूँगी कि ऐसे डॉक्टरों को लगाया जो हमें चिकित्सा रहे आपका। चिकित्सा का। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे शिक्षा का। शिक्षा में अभी हमारा नया कॉलेज ही अभी खुला है, लेकिन जो प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल होने चाहिए, यहाँ हॉस्टल नहीं है। यहाँ पर हॉस्टल भी, बच्चियों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था करी जाए। यहाँ पे जो ग्रामीण बस सेवा है उसको भी शुरू किया जाए। और जो सड़कों की खस्ता हालत है, जिस तरह से मैं प्रचार करने गई, तो मैं चाहूँगी कि सड़कें भी बने, सिर्फ वो कागजों में बनी हुई है जो मैंने देखा है। सड़कें कागजों में बनी हुई है। आप इन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही हैं। जी। और एक और मुद्दा बताना चाहूंगी, खासकर मेरी ग्राम पंचायत का गदाखार नाला है, वो 52 तालाबों का एक पौंड है बहुत बड़ा। यदि उस पे एनीकट यदि बन जाता है, ये छोटा सा है, जो मैं सोचती हूँ मेरे तरफ से तो बहुत पंचायत में आता गदाखार। हाँ, हमारी पंचायत में मासलपुर, भावली, नारायणा, मतलब कम से कम 25 से 30 गांवों की ये योजना है। यदि ये बन जाती है तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की तरह होगी। यहाँ का जो इलाका है वो चमन हो जाएगा। जो हमारे भाई बंधु बाहर रोजगार के लिए जाते हैं उनको यहीं रोजगार उपलब्ध होगा। हमारा जो पानी का जो जल स्तर है वो नीचे चला गया है, वो ऊपर आएगा। और हमारे जो नाला है वो पंचायत चुनाव का मुद्दा रहेगा? नहीं, बिल्कुल हमारा शुरू से रहा है। मैं तो जब से मैं संघर्ष कर रही हूँ इस रोड पे, सिर्फ एक ही जो मेरी ग्राम पंचायत है मासलपुर है, सबका ही ये मुद्दा है। सर्व समाज का, सब जाति का, सब धर्म का, युवाओं का, महिलाओं का, बच्चों का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है गदाखार नाला। अब मेरे आपसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन ये है जी, अगर आप चुनाव जीती जी तो क्या कांग्रेस में वापसी होगी या नहीं? मैं तो कहीं कांग्रेसी और निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। जो भी जनता मेरे फैसला करेगी वो जनता करेगी, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी निर्णायक होती है। नहीं, जनता का निर्णय आपको निर्णय कर दिया, उसके बाद आप कांग्रेस शामिल होंगी या नहीं? अभी ये जनता के ऊपर है। जनता कैसे, उसमें जनता क्या करेगी? जनता को आप चुनाव जिता देगी। जनता दो काम करती है, हराती है, जिताती है। यदि जनता ने आपको चुनाव जिताया तो क्या आप कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं? अब मैं ये सब फैसला आपको बाद में बताऊंगा। ये फैसला बाद में चाहूंगा। अच्छा चलो, ये आप नहीं बता पा रहे हैं इसके लिए बचा, तो आप ये बताएं क्या आप प्रधान का चुनाव लड़ पाएंगे? कोशिश तो यही है मेरी कि मैं प्रधान के लिए ही ये चुनाव लड़ रही थी। खास करके आज से 2 साल पहले जब यहाँ पे अपने चुनावों की चर्चा चली थी, तो मेरे 5 गांव आते हैं, भावली ग्राम पंचायत और कसारा ग्राम पंचायत। मैंने उस समय मेरे ग्राम वासियों को इकट्ठा किया और मेरे को निर्विरोध चुन दिया गया। लेकिन किसी कारणवश ये 2 साल चुनाव पिछड़ गए और आज हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल प्रधानी के लिए ही दावेदारी थी। ये थी अनीता मीना, जो कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। साफ तौर पे कर रही है। विकास का जो मुद्दा गदाखार, उसको प्लानिंग में शामिल किया है और यदि मौका मिला तो प्रधान का चुनाव लड़ पाएंगी। कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं होंगी इसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दे पाया। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।